शोहदा का खून जाएगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारत की तरफ से दो तरफ़ा फ़ौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग़ देने की बेबुनियाद कोशिश है। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामे कार्रवाइयां जारी रखना नागुज़ीर करार। पहलगाम वाक़े में वाज़ेह शिकस्त के बाद भारत अब फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज के जरिए अपने मज़मूम एजेंडे को मजीद आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मुल्क को दरपेश तमाम खतरात के खिलाफ पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। दहशत गर्दाना हमलों में शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातेह खानी। आर्मी चीफ सदारत का ओहदा संभालने की कोई ख्वाहिश नहीं रखते। मालूम है कि सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम के पीछे कौन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम लिखा, सदर के इस्तीफे की कोई बात नहीं हुई और ना ही कोई ऐसी तजवीज़ है। सदर पाकिस्तान और अस्करी क़यादत के मजबूत और बावकार ताल्लुकात हैं। सैयद आसिम मुनीर की तवज्जो सिर्फ पाकिस्तान की ताकत और इस्तेहकाम पर मज़कूर है। जो लोग झूठे बयानिए का हिस्सा हैं, दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर जो मर्जी करें, हम पाकिस्तान की मजबूती के लिए सब कुछ करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम हकीकत पर मबनी है। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी की सुनो न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमातें हैं, अफवाहें कोई हैसियत नहीं रखती। नफीसा शाह ने मोहसिन नकवी के बयान को खुशाइन करार दे दिया। कहती हैं, सदर ममलकत मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की अलामत है। सदर ममलकत की तब्दीली या उनकी सेहत से मुतालिक सिर्फ अफवाहें हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है, हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला CEC ने किया, चाहे तो फैसला वापस ले सकती है। वफाकी एंटी करप्शन अदालत में डॉप केसेस की समाअत, अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी को 9 मुकदमात में बरी कर दिया। मॉनसून की तूफानी बारिश ने लाहौर को डबो दिया। नशेबी इलाके ही नहीं, पोश इलाकों में भी पानी जमा। मुस्लिम टाउन, ज़हूर इलाही रोड, गुलबर्ग, अली रोड टाउनशिप पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुल्तान रोड पर LOS नाले की दीवार गिर गई। बारिशी पानी घरों में दाखिल। बरकत मार्केट के इलाके में 4 फुट तक पानी जमा होने से गाड़ियां बंद। फर्नीचर और कीमती सामान खराब हो गया। फीडर स्ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। लाहौर में नॉन स्टॉप बारिश ने दरो दीवार धो डाले। इस्लामपुरा में बारिश के बायस सड़क बैठ गई, बिजली का पोल भी गिर गया। लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 182 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर के बेशतर मकामात पर 140 मिलीमीटर से जायद बारिश हुई। लाहौर के मातहत अदालतों के अहाते में पानी जमा हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, ननकाना समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुजरावाला, नारोवाल और पसरूर में नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। हजरों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, पानी घरों में दाखिल। सुहावा, तलागंग, राजनपुर और गिरदोनवाह में भी बादल बरस पड़े। लाड़काना, दादू, टांग, लोअर दीर, पेशावर में और गिरदोनवाह में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद में बारिश का पानी घरों में दाखिल। बिम्बर में सड़कें तालाब बन गई। कराची में बादलों के डेरे, मौसम खुशगवार। हल्की बारिश और बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हो गया। पंजाब और बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक हो गए, मुतादिद जख्मी। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों में बारिश और आंधी से 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 22 अफराद जख्मी भी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शेखुपुरा में छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी हुए। लाहौर में मूसलाधार बारिशों के बायस 2 मुख्तलिफ मकामात पर कच्ची छतें गिर गईं, खातून समेत 3 अफराद जख्मी। मानसून बारिशों से दरियाए सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। बानी PTI के बेटे या बहनें, PTI की एहतजाजी तहरीक की क़यादत कौन करेगा? फैसला कुन 36 घंटों का काउंटडाउन शुरू। हतमी हिकमत अमली के लिए पार्टी की कोर कमेटी का इजलास कल होगा। तहरीक इंसाफ के बेशतर ओहदेदार अलीमा खान के नाम पर मुत्तफिक। कासिम और सलमान के पाकिस्तान आकर एहतजाज में शरीक होने की भी यकीन दहानियाँ। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि बानी PTI के बच्चे कानून के दायरे में रहकर तहरीक चलाएं, ना कोई एतराज़ होगा और ना ही कोई क़यामत आएगी।
बानी पीटीआई की साबिका अहलिया जमामा गोल्डस्मिथ का कहना है कि बच्चों को वालिद से फोन पर बात करने की इजाजत नहीं। उन्होंने अपनी ट्वीट में दावा किया कि पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा है कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आए तो उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। जमामा गोल्डस्मिथ का कहना था कि ये किसी जमहूरी रियासत में नहीं होता, ये सियासत नहीं, ज्यादती इंतकाम है। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद पर इंसानियत के खिलाफ जराइम पर फर्द जुर्म आयद बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद और 2 आला हुक्काम के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की। हसीना वाजिद पर गुज़श्ता साल जुलाई में मुजाहिरीन पर गोलियां चलाने और क्रैकडाउन का हुक्म देने का इल्ज़ाम है कि इसकी बाकायदा समाअत 3 अगस्त से शुरू होगी। सानेहा लियारी की तहकीकात के लिए सरकारी दफ्तर पर छापा। SBCA के 9 अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। लियारी में इमारत गिरने का मुकदमा बगदादी थाने में दर्ज। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकदमे में बिल्डिंग मालिकान और SBCA के अफसरान को नामजद किया गया। अफसरान को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सानेहा लियारी पर तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट आज वज़ीर आला मुराद अली शाह को पेश की जाएगी। कमेटी की SBCA के सीनियर अफसरान को बर्खास्त करने की सिफारिश। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के DG और डिस्ट्रिक्ट साउथ के अफसरान की वज़ीर आला हाउस तलबी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं कि बेघर अफराद के लिए मुस्तकिल रिहाइश का बंदोबस्त करेंगे। लियारी में गिरने वाली इमारत के मुतासरीन को 3 माह का किराया सूबाई हुकूमत अदा करेगी। लाहौर की मारूफ मोबाइल मार्केट हफीज सेंटर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। प्लाजे के बेसमेंट में लगने वाली आग से कई दुकानों को नुकसान पहुंचा। कराची के फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई जाने वाली अदाकारा हुमैरा असगर के बहनोई का पुलिस हुकाम से राबता। पुलिस हुकाम के मुताबिक अदाकारा के बहनोई को हकीकी रिश्तेदार को साथ लाने का कहा गया। अस्पताल जराये के मुताबिक हुमैरा असगर की फ्लैट से मिलने वाली लाश 6 माह पुरानी निकली। लेडी मेडिकल ऑफिसर की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। कराची पुलिस ने फ्लैट D सील करके मुकम्मल सर्च की। फ्रिज में पड़े खाने अक्टूबर 2024 मयाद तक के निकले। के इलेक्ट्रिक ने अदम अदायगी पर अक्टूबर के आखिर में बिजली मुनक़ता की। पुलिस के मुताबिक फ्लैट में कहीं पर भी ताज़ा खून के निशानात मौजूद नहीं। लाश इस काबिल नहीं कि मौत की वजह बताई जा सके। DNA के बाद हकायक सामने आएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 834 पॉइंट्स का इजाफा। 1,33,411 पर ट्रेडिंग। करेंसी मार्केट में डॉलर 7 पैसे सस्ता। इंटर बैंक में 284 रुपए 47 पैसे पर ट्रेडिंग। रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले जारी। कीव में रूसी हमले में 2 अफराद हलाक और 16 जख्मी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने भी रूसी हमले में होने वाली जानी नुकसान की तस्दीक कर दी। कहते हैं हमले में 18 मिसाइल और 400 ड्रोन इस्तेमाल किए गए। हमलों में कई मकामात पर आग लग गई। मलेशिया की मुआशी तरक्की के बानी महातीर मोहम्मद की उम्र 100 बरस हो गई। महातीर मोहम्मद 10 जुलाई 1925 को पैदा हुए थे। 1981 से 2003 तक वज़ीर आज़म रहने के बाद वो रिटायर हो गए थे। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने 100वीं सालगिरह पर महातीर मोहम्मद को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नांगा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून कोहपेमा शेखा अस्मा सानी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की नांगा पर्वत को कामयाबी से सर करने वाली खलीज और कतर की पहली खातून का एजाज़ हासिल करने पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम संगे मील को हासिल करने के लिए शेखा अस्मा की गैर मामूली हिम्मत और अज़्म को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 5 का पाकिस्तान में होना फ़ख्र की बात है। दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों का पाकिस्तान में होना इसे कोहपेमाओं और एडवेंचर के मुतलाशियों के लिए एक अहम मकाम बनाता है। कौमी हीरो अरशद नदीम का स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड एथलेटिक्स सिल्वर टूर इवेंट से दस्तबरदारी का फैसला। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, ट्रेनिंग के दौरान
पिंडली में खचाव की वजह से मुश्किल फैसला करना पड़ा। ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड जा रहा हूं। 16 अगस्त को पोलैंड में होने वाली डायमंड लीग में शिरकत करूंगा। सारा फोकस सितंबर में टोक्यो में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप पर है। एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग से कबल ही मसाइल सामने आने लगे। भारत का मीटिंग ढाका में रखने पर एतराज, दस्तबरदारी पर गौर। एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग 24 जुलाई को ढाका में शेड्यूल है। भारतीय मीडिया का कहना है कि ढाका में शेड्यूल मीटिंग किसी दूसरे वेन्यू पर मुंतकिल ना की गई तो भारतीय बोर्ड मीटिंग से दस्तबरदार होने पर गौर कर सकता है। भारतीय मीडिया का दावा है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल के बायस बांग्लादेश जाना मुनासिब नहीं। खाना काबा को गुस्ल देने के रूह परवर मनाजिर। बैतुल्लाह शरीफ की अंदरूनी दीवारों और फर्श को आब जमजम और अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया। मक्का मुकरमा में गुस्ल काबा की सालाना तकरीब के दौरान खाना काबा का दरवाज़ा खोल दिया गया। नायब गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा बदर बिन सुल्तान ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की नियाबत करते हुए खाना काबा के अंदरूनी हिस्से को गुस्ल दिया, नवाफिल अदा किए। खालिस ऊद और दीगर खुशबुओं से बैतुल्लाह को मुअत्तर किया गया। और बेमिसल शायर, अदीब, मुहक्किक, मुदिर, अफसाना निगार, कॉलम नवीस अहमद नदीम कासमी को बिछड़े 19 बरस बीत गए। असल नाम अहमद शाह और नदीम तखल्लुस। कासमी अपने परदादा मोहम्मद कासिम की वजह से लगाते थे। दहाइयों तक कलम की नोक से अपने फन की धाक बिछाई। अहमद नदीम कासमी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारे इम्तियाज समेत मुतादिद अवार्ड्स और एजाज़ात से नवाजा गया।